आज हम एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट की थी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। तो एक्सरसाइज 7.5 में किस तरह का हम परमुटेशन पढ़ेंगे। परमुटेशन मीनिंग अरेंजमेंट। परमुटेशन विद रेपिटेशन पढ़ेंगे इसमें हम। परमुटेशन विद रेपिटेशन, विद रिपीटेशन, विद रिपीटेशन। तो परमुटेशन विद रिपीटेशन कैसे होगा? नंबर ऑफ परमुटेशंस of n different objects taken r at a time। एक साथ r चीज़ों को हम अरेंज करें। वेयर रिपीटेशन इज अलाउड, जब रिपीटेशन अलाउड हो। इससे पहले हमने पढ़ा था रिपीटेशन अलाउड ना हो जब तो आया था NPR। लेकिन जब रिपीटेशन अलाउड हो तो कितने केस बनेंगे, कितने अरेंजमेंट होंगे? तो अरेंजमेंट होंगे हमारे पास n⁻⁴। क्योंकि परमुटेशन विद रिपीटेशन है तो देयर कैन बी एज मैनी परमुटेशंस। कितने परमुटेशन होंगे? As there are ways of filling, filling up r vacant places। जैसे हम r vacant places को फिलअप करते हैं उसी तरीके से places by n objects when the objects can be repeated। तो उतने ही परमुटेशन होंगे जितने हम r वैकेंट प्लेसेस को फिलअप करें n ऑब्जेक्ट से जब रिपीटेशन अलाउड हो। मान लेते हैं r वैकेंट प्लेसेस हैं और n ऑब्जेक्ट से हम इनको फिलअप कर रहे हैं तो r ऑब्जेक्ट्स का ये अरेंजमेंट हो जाएगा जिसमें रिपीटेशन अलाउड हो। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिलअप इन n ways, सेकेंड प्लेस कैन बी फिलअप इन, रिपीटेशन अलाउड है तो सारे प्लेसेस को भरने के तरीके सेम रहेंगे। कितने? n। क्योंकि एक ऑब्जेक्ट अगर पहले स्थान पर भरा गया तो दूसरे पर भी भरा जा सकता है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है इन n ways। इसी तरीके से rth प्लेस कैन बी फिलअप इन n ways और हमें इन सभी ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है तो सभी प्लेसेस को फिलअप करना है और साथ साथ रखना है। सभी के साथ साथ अरेंजमेंट होंगे तो साथ साथ अरेंजमेंट होंगे तो इनके वेज की मल्टीप्लाई हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या परमुटेशन n इंटू n। कितने टाइम्स n की मल्टीप्लाई हो जाएगी? r टाइम्स, तो n⁻⁴ हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारा रिपीटेशन का। अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं टेकन r एट ए टाइम वेयर रिपीटेशन इज अलाउड, उनके आपस में कितने अरेंजमेंट होंगे r ऑब्जेक्ट्स के? जब n ऑब्जेक्ट में से हम r ऑब्जेक्ट एक साथ ले रहे हैं और रिपीटेशन अलाउड है तो कितने अरेंजमेंट होंगे वो बताएंगे इसमें हमने। तो फॉर्मूला हो गया n⁻⁴। इसके अलावा एक फॉर्मूला और है इस एक्सरसाइज में जो यूज होगा, परमुटेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिफरेंट। अब तक हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का परमुटेशन पढ़ा है, अब होगा परमुटेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिफरेंट। जब सारी ऑब्जेक्ट डिफरेंट ना हो, कुछ उनमें एक जैसी हों, तो कितने अरेंजमेंट होंगे?
number of permutation of n objects, permutation of n objects taken all at a time, सभी ऑब्जेक्ट्स को हम अरेंज कर रहे हैं एक साथ, सभी को एक साथ, all at a time, when p objects are alike, सेम, एक जैसी हूँ, p ऑब्जेक्ट्स, q ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक, एक जैसी हूँ q ऑब्जेक्ट्स, एंड r ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक, एक जैसी हूँ, एंड रिमेनिंग आर डिफरेंट, और बची हुई अलग हूँ। बची हुई अलग हूँ तो उनके कितने परमुटेशन होंगे? n ऑब्जेक्ट हैं, देखो कुछ चीजें एक जैसी आ गई हैं, तो एक जैसी आने से परमुटेशन क्या होंगे? कम, पहले वाले जितने नहीं रहेंगे। जब सारी डिफरेंट थी तो कितने होते थे? n फैक्टोरियल। अब जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होंगी जो सेम होंगी उससे क्या करते जाएंगे? डिवाइड, p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। जितनी ऑब्जेक्ट एक जैसी हैं उनके फैक्टोरियल से हम क्या कर देंगे? डिवाइड, अलग अलग। इसमें p ऑब्जेक्ट एक जैसी थी, q एक जैसी और r एक जैसी, तो हमने n ऑब्जेक्ट जब डिफरेंट होती हैं तो कितने अरेंजमेंट होते थे? सभी के सारे की सारी एक साथ अरेंज करनी हो तो n फैक्टोरियल। इनमें p एक जैसी, q एक जैसी और r एक जैसी, तो जितनी एक जैसी हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि उतने फैक्टोरियल क्या हो गए? कम हो गई, उतने अरेंजमेंट कम हो गई। अब हम करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 एप्पल्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड among 4 boys, there being no restriction, यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, to the number of apples each boy may get, to the number of apples ईच बॉय मे गेट, एक लड़का कितने भी एप्पल ले सकता है, यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसको देखो कैसे करेंगे। हमारे पास 5 एप्पल्स हैं तो हमें 5 एप्पल डिस्ट्रीब्यूट करने हैं चारों बच्चों में। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम? ईच बॉय कैन गेट एनी नंबर ऑफ एप्पल्स, 5 एप्पल्स भी रख सकता है कोई लड़का। तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? देखो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एप्पल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, एप्पल डिस्ट्रीब्यूट करने हमें, फर्स्ट एप्पल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 बॉयज इन 4 वेज। भाई पहले लड़के को दे दें एप्पल या दूसरे को दे दें या तीसरे को। पहला एप्पल है वो हम किसी भी लड़के को दे सकते हैं, और रिपीटेशन है, यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जो एक बार किसी को एप्पल मिल गया उसको दूसरा एप्पल भी मिल सकता है। तो सारे एप्पल डिस्ट्रीब्यूट करने, 5 एप्पल हैं तो सेकेंड एप्पल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 बॉयज। 4 बॉय हैं तो कितने तरीकों से डिस्ट्रीब्यूट होगा? 4 वेज से। एक को दे दिया जाए, दूसरे को या फिर तीसरे को या फिर चौथे को, तो 4 वेज हो गई। इसी तरीके से हम थर्ड एप्पल को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। थर्ड एप्पल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड
can be distributed in 4 boys in 4 ways. और इसी तरीके से फोर्थ एप्पल है, 5 एप्पल है टोटल, फोर्थ एप्पल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 वेज, और फिफ्थ एप्पल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 वेज। तो सारे 4 वेज हो गए। क्यों? क्योंकि किसी भी लड़के के पास कितने भी एप्पल रह सकते हैं, 500 के 500 एक लड़के के पास रह सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हमें 500 एप्पल डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, मीन्स ये काम भी पूरा करना है, ये भी, और सारे काम एक साथ पूरे होने चाहिए। 500 के 500 एप्पल डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए मस्ट। तो इसके लिए क्या लग जाएगा, ये इवेंट भी हैपनिंग होना चाहिए, और ये भी होना चाहिए, दूसरा भी, तीसरा भी काम पूरा होना चाहिए, चौथा भी, पांचवा भी, और अकर टुगेदर सारे साथ होने चाहिए, 500 एप्पल डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज in which 5 apples can be distributed, यहाँ पर सभी की मल्टीप्लाई हो रही है क्योंकि हमें 500 एप्पल डिस्ट्रीब्यूट करने, 500 के 500, कोई चॉइस नहीं है। पहला इवेंट भी होना चाहिए, दूसरा भी होना चाहिए, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी। तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हो जाएगा, 5 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा, 4 रेज टू पावर 5। तो ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब इससे आगे है क्वेश्चन नंबर 2। इन हाउ मैनी वेज कैन 4 prizes be given to 3 boys when a boy is eligible for all the prize। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एक लड़का सारी की सारी प्राइज भी ले सकता है। तो इसमें भी देखो, हमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करनी है बच्चों में। तो कितनी प्राइज है, 4 प्राइज है। तो चारों की चारों प्राइज एक बच्चे के पास भी जा सकती हैं। मीन्स प्राइज के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसको एक प्राइज मिलेगी तो उसको दूसरी नहीं मिलेगी। तो चारों प्राइज को हम कैसे बांटेंगे, इस तरीके से बांटेंगे। फर्स्ट प्राइज कैन बी गिवन एनी ऑफ 3 बॉयज। 3 बॉयज को दी जा रही है तो कितने वेज हो गए, इन 3 वेज। एनी ऑफ 3 बॉयज इन 3 वेज। इसी तरीके से सेकंड प्राइज कैन बी गिवन एनी ऑफ 3 बॉयज इन 3 वेज। सभी के लिए वही वेज हो जाएंगे, क्योंकि किसी एक को कोई प्राइज मिल गई तो ये जरूर नहीं कि दूसरे को प्राइज ना मिले, तो सारी की सारी प्राइज दूसरे को मिल सकती हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो थर्ड प्राइज कैन बी गिवन एनी ऑफ 3 बॉयज इन 3 वेज, और फोर्थ प्राइज कैन बी गिवन एनी ऑफ 3 बॉयज इन 3 वेज। और चारों प्राइज हमें बांटनी है। तो कितने इवेंट हो गए, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, फोर्थ प्राइज। अब जो हमारा कंप्लीट वर्क है, चारों प्राइज बांटनी है हमें, चारों इवेंट पूरे होने चाहिए और साथ साथ होने चाहिए। तो एसोसिएशन ऑफ इवेंट या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बोल सकते हैं। सारे इवेंट्स की हैपनिंग है, आकर टुगेदर सारे होने चाहिए। तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे, सभी के वेज की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहां से कितना आ जाएगा, 3 रेज टू पावर 4, और ये कितना होता है, 81। अब है क्वेश्चन नंबर 3। ए बॉय हैज 3 पॉकेट्स, 3 पॉकेट्स इन हाउ मैनी वेज
कैन ही पुट put 6 marbles in his pockets? एक बॉय के 3 पॉकेट्स हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन ही पुट 6 मार्बल्स इन हिज पॉकेट्स? वो अपनी पॉकेट्स में इन 6 के 6 मार्बल्स को कितने तरीकों से रख सकता है? तो 6 के 6 मार्बल किसी एक पॉकेट में भी हो सकते हैं या फिर बटकर भी जा सकते हैं। मीन्स ऐसा कोई जरूर नहीं कि किसी एक पॉकेट में मार्बल चला गया तो दूसरी में नहीं जाएगा। सारे के सारे मार्बल किसी एक पॉकेट में भी जा सकते हैं। यहाँ पर सारे तरीके पूछे हैं। तो हम मार्बल्स को पॉकेट में डालेंगे और 6 मार्बल्स को डालेंगे तो 6 इवेंट हो जाएंगे अलग अलग सभी के, और 6 के 6 डालने हैं तो सारा काम पूरा होना चाहिए 6 मार्बल्स का। तो प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ इवेंट से सारा काम पूरा होने के लिए आकर टुगेदर के लिए सभी के वेज की क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो किस तरह से इन मार्बल्स को हम डालेंगे पॉकेट में? फर्स्ट मार्बल कैन बी पुट इन एनी ऑफ 3 पॉकेट्स, any of 3 pockets in 3 ways. सिमिलरली यही बात सेकंड मार्बल के लिए होगी इन 3 ways, क्योंकि सारे के सारे मार्बल एक पॉकेट में भी आ सकते हैं और ये जरूर नहीं कि कोई मार्बल एक पॉकेट में चला गया तो कम हो जाएगा, सारे के सारे एक पॉकेट में भी आ सकते हैं। तो थर्ड मार्बल कैन बी पुट इन एनी ऑफ 3 पॉकेट्स इन 3 वेज। फोर्थ के लिए भी यही बात होगी और सभी के लिए यही होगी। फिफ्थ के लिए भी कितने वेज होंगे? 3 वेज। और 6 के लिए भी कितने वेज होंगे? 6th मार्बल। तो हमें मार्बल डालने थे पॉकेट्स में, ध्यान देने की बात है, इन 3 वेज। तो टोटल वेज सभी के सेम है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? टोटल तरीके पुट मार्बल्स इन हिज पॉकेट्स इन 3 इंटू 3 इंटू 3 कितने टाइम्स? 6 टाइम्स। तो ये कितना आ गया? 3⁻6। और 3⁻6 कितना होता है? 729 मल्टीप्लाई करेंगे जब। तो ये तरीके हो गए। यहाँ पर क्या है कि भाई मार्बल है, हम उसको किसी भी पॉकेट में डाल सकते हैं, फर्स्ट पॉकेट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी। पहले मार्बल को, दूसरे मार्बल को भी हम किसी भी पॉकेट में डाल सकते हैं, तीसरे मार्बल को भी, चौथे मार्बल को भी। और सारे मार्बल हमें उन पॉकेट्स में डालने हैं 6 के 6 मार्बल। तो सारा काम पूरा होना चाहिए 6 के 6 मार्बल का उन पॉकेट्स में डालने का। तो ये किससे होगा? बाय प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ इवेंट्स सभी के वेज की क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो टोटल वेज आ गए 729। अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, A letter log consists of 4 rings, each marked with 6 different letters. Find in how many ways it is possible to make unsuccessful attempt to open the lock. कितने तरीके होंगे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट करें हम? रिंग्स हैं, कंसिस्ट ऑफ 4 रिंग्स। ए लेटर लॉक कंसिस्ट 6 डिफरेंट लेटर्स, उस पर 6 अलग अलग लेटर्स के बने हुए हैं। 4 रिंग्स हैं भाई, 1 2 3 4। तो ऐसा सभी ने देखा होगा लगभग, जैसे जो एल्बम होते हैं उनमें ऐसे होते हैं रिंग। ऐसे हम इसको टर्न करते हैं नीचे की तरफ, और जब सभी में नंबर आ जाता है जो भी उसका होता है तब वो खुल जाता है हमारे पास। तो लेटर लॉक है इसी तरीके से, इसमें अलग अलग लेटर्स हैं। प्रत्येक रिंग पर कितने लेटर हैं? 6 लेटर्स हैं फॉर ईच रिंग। और उनमें से एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट होगा जब सभी में वो लेटर आएगा। इसका कोई लेटर बना रखा होगा, इसका कोई 6 में से कोई एक सही होगा, ए जैसे मान लेते हैं, इसका ए, इसका सी, इसका डी, इसका ई। ये जब आएंगे जब ये खुलेगा, बाकी में नहीं खुलेगा, कोई भी आते रहे चाहिए। तो हम टोटल कितने अटेम्प्ट कर सकते हैं भाई? हम चारों रिंग्स का यूज करेंगे, 1 बाई 1 करेंगे। एक रिंग के हम कितने अटेम्प्ट कर सकते हैं? 1 ring consists of 6 letters.
तो हम फर्स्ट रिंग को कैन अटेम्प्ट इन बाय 6 लेटर्स इन 6 वेज। 6 लेटर हैं तो 6 वेज होंगे उसके, कभी वो लेटर आ जाए कभी दूसरा, 6 लेटर में से कोई भी लेटर उसमें आ सकता है जब हम उसका अटेम्प्ट करेंगे। तो इसी तरीके से सेकंड रिंग कैन बी अटेम्प्टेड बाय 6 लेटर्स इन 6 वेज। इसी तरीके से थर्ड रिंग के भी कितने वेज होंगे, 6 वेज, और फोर्थ रिंग के भी कितने वेज होंगे, 6 वेज। तो इन सभी लेटर्स का जो अरेंजमेंट है, 6 लेटर्स का अरेंजमेंट इसमें था पहली रिंग में, दूसरी में, और चारों की चारों रिंग को हमें अरेंज करना है इनके लेटर्स को। तो सभी को साथ रखना है, चारों लेटर्स को, एक इसका लेटर एक इसका एक। तो ऐसे कितने पॉसिबल अरेंजमेंट होंगे, तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सभी के जो वेज है उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने होंगे, बाई 4 रिंग्स, सभी रिंग्स के द्वारा इकट्ठे। पहली रिंग के द्वारा 6 हुए, दूसरी के 6। अब साथ साथ अटेम्प्ट देखेंगे, इन सभी के लेटर्स के जो अरेंजमेंट है वो होंगे अटेम्प्ट। टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बाई 4 रिंग्स इज 6 इंटू 6 इंटू 6, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, तो 6 रेज टू पावर 4। अब इनमें 1 अटेम्प्ट इज सक्सेसफुल। एक बार जब एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट होगा, जब ये खुल जाएगा, चारों रिंग पर वो लेटर आएगा जो लॉक को खोलने के लिए बना रखा है, तो एक ही हमारा वो सक्सेसफुल अटेम्प्ट होगा इनमें से। 1 अटेम्प्ट इज सक्सेसफुल, तो टोटल नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, टोटल नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स आर कितने होंगे, 6 रेज टू पावर 4 माइनस 1, और 6 रेज टू पावर होता है 1296 माइनस 1, 1295 इसका आंसर आ गया। इतने हम अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट करेंगे। ये रिंग है, इसमें 6 लेटर्स हैं, तो हम अलग अलग लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं इसमें खोलने के लिए इनको, लेकिन एक सही अरेंजमेंट होगा इनका, सभी लेटर्स का चारों रिंग केगा, बाकी सारे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट होंगे। तो हम पहली रिंग को कितने तरीकों से अटेम्प्ट कर सकते हैं, 6 लेटर हैं, 6 वे से, सेकंड को भी, थर्ड को, फोर्थ, और चारों को इकट्ठा। कितने अरेंजमेंट हो गए चारों के इकट्ठे, ओको टुगेदर के साथ साथ के चारों रिंग के अटेम्प्ट। टोटल के वेज है वो कैसे आएंगे, सभी के वेज की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, देयर आर 3 आइडेंटिकल ब्लू बॉल्स। 3 तो आइडेंटिकल ब्लू बॉल है, आइडेंटिकल एक जैसी, 4 आइडेंटिकल रेड बॉल्स एंड 5 आइडेंटिकल ग्रीन बॉल्स। इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी अरेंज इन ए रो। इनको हम एक रो में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो देयर आर 3 आइडेंटिकल रेड बॉल्स, सॉरी ब्लू बॉल्स, 4 आइडेंटिकल रेड बॉल्स, ब्लू बॉल्स हैं ये तो 3, तो 4 आइडेंटिकल रेड बॉल्स and 5 identical green balls. तो टोटल बॉल्स कितनी होगी हमारे पास, 3 + 4 + 5, 12 बॉल्स, इन विच 3 एक जैसी हैं, 4 एक जैसी और 5 एक जैसी हैं। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, n थिंग्स हो तो उसका होगा, अगर उसमें p थिंग्स एक जैसी हो तो p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला देयर आर 12 balls in all. Using this formula balls can be arranged, total number of ways
in which balls can be arranged, कितने तरीकों से बॉलों को हम अरेंज कर पाएंगे इन रो में। टोटल बॉल है हमारे पास 12, तो 12 फैक्टोरियल हो गया। उनमें से एक जैसी कितनी है, 3 एक जैसी हैं तो 3 फैक्टोरियल, 4 एक जैसी हैं 4 फैक्टोरियल, 5 एक जैसी हैं 5 फैक्टोरियल। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 टू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल होता है 6, 4 फैक्टोरियल होता है 24, तो ये कैंसिल, और ये भी कैंसिल कर देते हैं हम, 6 से 6 कैंसिल, और ये भी कैंसिल, तो ये आ गया 132 और ये आ गया 210। तो ये 2 जीरो पीछे आ जाएंगी, 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 4, 67, 7 और 27। तो ये आ गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग दीज बॉल्स। इनमें एक जैसी बॉल्स थी, पिछली एक्सरसाइज में हम डिफरेंट पढ़ रहे थे। अब जितनी भी एक जैसी चीज़ें आएंगी उतनी फैक्टोरियल से हम क्या कर देंगे, डिवाइड। n फैक्टोरियल टोटल जितने हैं, तो टोटल बॉल्स हमारे पास 12 थी, तो n की वैल्यू आ गई 12 और p की वैल्यू आ गई 3, q की वैल्यू 4 और r की वैल्यू 5। अगर और भी एक जैसी चीज़ होती तो वो भी मल्टीप्लाई कर देते हम r फैक्टोरियल के साथ, अगला s फैक्टोरियल। अगर 2 ही होती तो ये कर लेते, 1 होती तो इतना ही हो जाता। तो यहाँ पर 3 चीज़ें एक जैसी थी, 3 आइडेंटिकल ब्लू बॉल्स, 4 आइडेंटिकल रेड बॉल्स, 5 आइडेंटिकल ग्रीन बॉल्स। इस तरीके से टोटल बॉल थी हमारे पास 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, अभी से आगे, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स लेस देन 100 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स 1, 3, 5, 7, 9 व्हेन द डिजिट्स में बी रिपीटेड। इन डिजिट्स का यूज करके हमें 2 डिजिट नंबर चाहिए 100 से छोटा, व्हेन द डिजिट्स में बी रिपीटेड। जब डिजिट को हम रिपीट करें तो हमें 2 डिजिट नंबर चाहिए। तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं ऐसे कि भाई टेंस प्लेस को कितने तरीकों से भरेंगे हम, 5 डिजिट है तो 5 वेज से। यूनिट प्लेस को कितने तरीकों से भरेंगे, 5 वेज से। और दोनों डिजिट को साथ साथ रखना है, 2 डिजिट का नंबर है तो एंड है, ये दोनों मस्ट होने चाहिए साथ साथ। जब 2 डिजिट का नंबर बनेगा दोनों की जरूरत है, तो दोनों साथ साथ होंगे ओकर टुगेदर। तो उसके लिए दोनों के वेज की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो कैसे भरेंगे हम, टेंस प्लेस, इनमें 0 नहीं है तो वो तो दिक्कत है नहीं, कोई भी नंबर कहीं भी भर दो 2 डिजिट का ही बनेगा। तो टेंस प्लेस कैन बी फिल अप इन, 2 डिजिट नंबर चाहिए हमें, कैन बी फिल अप इन 5 वेज एनी ऑफ, और वंस प्लेस या यूनिट प्लेस कैन बी फिल अप इन 5 वेज, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो टोटल 2 डिजिट नंबर्स लेस देन 100, 2 डिजिट नंबर्स लेस देन 100 आर 5 इंटू 5, कितने हो गए, 25। और सेकंड मेथड बता रहा हूं मैं जो इस एक्सरसाइज के बेस पर है, वो देख लो। एक मेथड तो ये हो गया और दूसरा मेथड ये है इसको करने का। देयर आर 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट्स या 5 ऑब्जेक्ट्स, और प्लेस कितने हैं, 5 में से हमें 2 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। जब रिपीटेशन अलाउड है 2 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। तो क्या फॉर्मूला बताया था हमने, n रेज टू पावर r, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और r क्या होता है, r is the number of objects we arrange, number of objects we arrange। या फिर ये बोल सकते हैं r एट ए टाइम बोलते हैं, r एट ए टाइम। एक साथ r ऑब्जेक्ट्स को हम अरेंज करेंगे n ऑब्जेक्ट में से। r क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वी अरेंज। तो यहां पर हमने फॉर्मूला पढ़ा था n रेज टू पावर r। अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको हमें n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट अरेंज करनी है, जब रिपीटेशन अलाउड है
तो क्या फॉर्मूला बताया था, n रेज टू पावर r। तो उस फॉर्मूले से हम इसको कर सकते हैं। तो देयर आर 5 ऑब्जेक्ट्स, और अरेंज कितनी जगह पर करनी है, 2 जगह पर अरेंज करनी है, 5 में से 2 जगह पर अरेंज करनी है, और रिपीटेशन अलाउड है। तो n की वैल्यू होगी 5 बिकॉज कौन कौन है डिजिट्स, 1 3 5 7 9। और r की वैल्यू कितनी ऑब्जेक्ट एक साथ रखनी है, 2, तो r की वैल्यू 2 हो गई। देन टोटल 2 डिजिट नंबर्स, इस फॉर्मूले से निकालना चाहें तो डायरेक्ट है इस एक्सरसाइज के बेस पर, और पीछे से करना चाहें तो फर्स्ट मेथड हमने बता दिया। दोनों तरीकों से हम कर सकते हैं। और क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, 5 × 5 कितना हो गया, 25। इस तरीके से करेंगे। दोनों मेथड्स में जो अच्छा लगे वो हम लगा सकते हैं। ये फर्स्ट एक्सरसाइज के बेस पर है, और ये सेकंड मेथड इस एक्सरसाइज के बेस पर है। रिपीटेशन जब हो और n ऑब्जेक्ट हैं, और उनमें से हम r ऑब्जेक्ट को एक साथ लेकर अरेंज कर रहे हैं, और r ऑब्जेक्ट में से ऑब्जेक्ट क्या हो सकती हैं, रिपीट हो सकती हैं n ऑब्जेक्ट में से। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स। 4 डिजिट का नंबर बनाना है हमें, और किन डिजिट से बनाना है, 1 2 3 4 5 6 से। व्हेन ए डिजिट में बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, किसी भी डिजिट को हम किसी नंबर में कितनी भी बार रिपीट कर सकते हैं। तो ये क्या है, रिपीटेशन का क्वेश्चन है, परमुटेशन विद रिपीटेशंस, परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद रिपीटेशन है। तो डायरेक्ट यूज करना चाहें तो देयर आर 6 डिजिट्स, डायरेक्ट फॉर्मूले से करें तो 6 डिजिट्स 1 2 3 4 5 6, in which from which we form 4 digit number, 4 digit number। तो we want r की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से हम 4 डिजिट का नंबर बनाना चाह रहे हैं 6 डिजिट से, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से 6, और कितने प्लेसेस हो गए, 4 प्लेसेस हो गए। तो r ऑब्जेक्ट्स हो गए, मीन्स r प्लेसेस हो गए हमारे पास जो हमें फिलअप करने हैं। r की वैल्यू क्या होगी, यहां से 4 डिजिट है तो r की वैल्यू 4 हो गई। और इन केस ऑफ रिपीटेशन क्या फॉर्मूला पड़ा है, इन केस ऑफ रिपीटेशन क्या फॉर्मूला पड़ा है, n रेज टू पावर r, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। तो नंबर ऑफ टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे, n रेज टू पावर कितने हो जाएंगे, 6 रेज टू पावर 4 कितना हो गया, 1296। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। हमें 6 डिजिट थी और वो कितने प्लेसेस पर फिलअप करनी थी, 4 प्लेसेस पर। 4 प्लेसेस थे तो r की वैल्यू कितनी होगी, 4, और रिपीटेशन अलाउड है तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया 6 रेज टू पावर 4। या फिर सेकंड मेथड ये है, इसे कर सके तो इससे कर सकते हैं, ये अच्छा लगे तो इससे कर सकते हैं। सेकंड मेथड ये है कि 4 डिजिट है हमारे पास, 4 डिजिट नंबर चाहिए हमें, तो उसके लिए हम अलग अलग प्लेस है वो फिलअप करेंगे। ये हो गया हमारे पास 1000 प्लेस, ये 100 प्लेस, ये 10 प्लेस, और ये यूनिट प्लेस। तो 0 इनमें है नहीं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, 1000 प्लेस पर कोई भी नंबर आ सकता है। 0 होता तो 4 डिजिट का नंबर नहीं बनता, तो 4 डिजिट के नंबर के लिए हम 4 प्लेसेस फिलअप करेंगे। तो 1000 प्लेस कैन बी फिलअप इन, ऐसे कर सकते हैं, प्लेस कैन बी फिलअप इन 6 वेज, और रिपीटेशन अलाउड है तो 100 प्लेस कैन बी फिलअप इन, इसको भी 6 वेज से फिलअप करेंगे क्योंकि 6 डिजिट है। 10 प्लेस कैन बी फिलअप इन 6 वेज, और यूनिट्स प्लेस कैन बी फिलअप इन 6 वेज। और अब हमारे पास टोटल आ गए, टोटल 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म फ्रॉम दी डिजिट्स, टोटल 4 डिजिट नंबर्स कैसे आएंगे, सभी के वेज की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें 4 डिजिट का नंबर चाहिए तो सारी डिजिट को साथ साथ रखना है, तो सारी डिजिट को अरेंज करना है, आपस में अरेंज करना है। तो सभी इवेंट्स को अकर टुगेदर साथ होंगे, तो 4 इवेंट हैं तो चारों के वेज की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 6 रेज टू पावर 4 हो गया। ये भी इतना ही आ गया। तो दोनों मेथड में से हम किसी भी एक मेथड को लगा सकते हैं। इस एक्सरसाइज के बेस पर ये फॉर्मूला है, जितनी भी ऑब्जेक्ट है टोटल उनमें से हमें कितनी अरेंज करनी है,
और रिपीटेशन के साथ अरेंज करनी है, तो 4 डिजिट का नंबर चाहिए था तो 4 डिजिट अरेंज करनी है इन डिजिट में से, और रिपीटेशन के साथ करनी है तो आर की वैल्यू क्या होगी 4, बिकॉज वी नीड 4 डिजिट्स, और रिपीटेशन के साथ एन 6 है एन की वैल्यू, तो फॉर्मूला होता है एन की पावर आर। जितनी डिजिट है उनमें से हमें कितनी यूज करनी है 4 यूज करनी है, और विद रिपीटेशन करनी है, तो टोटल डिजिट तो एन की वैल्यू होगी जितनी हम यूज कर सकते हैं, और जितने प्लेसेस हैं उसके लिए आर हो गया और एन की पावर आर। तो ये फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं हमारे पास करने के। तो इसमें देखो हमने सेकंड मेथड से कैसे करा, कितने डिजिट का नंबर चाहिए 2 डिजिट का नंबर, तो इन डिजिट में से हमें 2 डिजिट चाहिए और रिपीटेशन के साथ चाहिए, तो कितने डिजिट है ये 5 एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, और कितने डिजिट यूज करनी है 2 डिजिट यूज करनी है, और विद रिपीटेशन तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो 5 का स्क्वायर 25। ये सेकंड मेथड बता रहा हूं मैं जो इस एक्सरसाइज के बेस पर है, वैसे किसी मेथड से हम कर सकते हैं। यहां पर 6 डिजिट हैं जिनसे हमें 4 डिजिट का नंबर चाहिए, तो 4 डिजिट का नंबर चाहिए तो 6 डिजिट में से हमें 4 डिजिट यूज करनी है, लेकिन रिपीटेशन के साथ करते हैं तो फॉर्मूला एनपीआर होकर के ना होगा, वहां पर तो क्या हो जाता एनपी4 हो जाता। जब डिफरेंट डिजिट यूज करनी होती तो क्या करते हम एनपी4, लेकिन यहां पर वो फॉर्मूला नहीं बताया, हमने क्या बताया था एन रेज टू पावर आर। जितनी ऑब्जेक्ट हमें अरेंज करनी है, कितनी करनी है 4 डिजिट अरेंज करनी है, तो आर की वैल्यू 4 हो गई, और इन डिजिट में से करनी है एन इज इक्वल टू 6 और विद रिपीटेशन, तो एन की पावर आर। ये फॉर्मूले से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं या फिर इस मेथड से निकालें, दोनों मेथड से हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को।